तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जीवन संघर्ष क्लासेस में। बच्चों, आप सब कैसे हैं? माता रानी की कृपा से बढ़िया होंगे। आप सबको दुर्गा पूजा की अर्थात दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बच्चों, हम सब पिछले मिले थे फर्स्ट वीडियो में अर्धनारीश्वर का, जिसमें हम लोग 37 क्वेश्चन, सॉरी बच्चों 36 क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग 37 से कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आप सब ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। आपका इच्छा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है बच्चों, मुझे पता है कि आप लोग का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है। जो बच्चे 12th में एग्ज़ाम देना चाहते हैं 2025 में, उनके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा लाभदायक है बच्चों। तो हम आपके लिए कठिन मेहनत करते हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है बच्चों कि हम भी कठिन मेहनत करके 2025 में अच्छे से अच्छे नंबर से पास करें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। ठीक है बच्चों, तो चलिए बिना कोई ज़्यादा बात के बढ़ते हैं 37 नंबर प्रश्न की ओर। क्या कहता है, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? बताइए बच्चों, किसने अपने अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना किया था? ऑप्शन ए गांधी जी ने, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ ने, ऑप्शन सी दिनकर जी ने, ऑप्शन डी उदय प्रकाश ने। तो आपका आंसर ये हो जाएगा बच्चों, गांधी जी ने। जब उनका अंतिम यात्रा था यानी मरने वाले थे, तो नारी को याद किए थे, यानी नारीत्व की भावना को बताए थे। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है, प्रेमचंद के अनुसार जब पुरुष के गुण सीखती है, सॉरी बच्चों, प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? तब वह क्या हो जाती है? आकर्षक, बी साहसी, सी कोमल, डी राक्षसी। राक्षसी हो जाती है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है बच्चों कि नारी और नर एक ही द्रव्य की ढाली दो प्रतिमाएं हैं, यह किस पंक्ति में कहा गया? यानी नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह प्रश्न किस पाठ में कहा गया है? ऑप्शन ए ओ सदनीरा, ऑप्शन बी सिपाही की माँ, ऑप्शन सी अर्धनारीश्वर, या ऑप्शन डी प्रगीत और समाज। तो बच्चों, अर्धनारीश्वर में कहा गया था। कहाँ कहा गया था? अर्धनारीश्वर में। आई होप कि आप वीडियो पसंद आ रहा हो प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए, इस वीडियो से आपको बहुत लाभ होगा। 40 नंबर प्रश्न का रहा, नारी तो हम हूँ। कहता नारी तो हम हूँ, करी तब न किया विचार, जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ में था? तो बच्चों, नारी का वर्णन ध्यान रखिए, नारी का वर्णन आपको अर्धनारीश्वर में मिला था और अन्य पाठ में नहीं है। तो अर्धनारीश्वर में नारी का वर्णन है, नारी लिखा हुआ था, अर्धनारीश्वर में नारी का वर्णन होगा। देखिए यहाँ भी नारी लिखा हुआ। आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये क्या कह रहा है? 41 नंबर प्रश्न बच्चों, 41 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्त्रियोचित गुण कौन कौन है? स्त्रियोचित गुण कौन कौन है? ऑप्शन ए दया, माया, सहिष्णुता और वीरता, ऑप्शन बी कर्कशता, कठोरता और दया, ऑप्शन सी दया, प्रेम, सहिष्णुता और कठोरता, ऑप्शन डी कोमलता, कठोरता और प्रेम। तो बच्चों, ऑप्शन ए हो जाएगा दया, माया, सहिष्णुता और वीरता। ये सब महिलाओं पर आ जाता है, ये महिलाओं का गुण है। आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन का रहा है, बापू मेरी माँ पुस्तक किसने लिखा था? तो बच्चों, अर्धनारीश्वर पाठ पढ़िएगा तब उसमें आया था कि बापू मेरी माँ यह पुस्तक किसने लिखा था। ऑप्शन ए गांधी जी के बेटे ने, ऑप्शन बी गांधी जी की बेटी ने, ऑप्शन सी गांधी जी के पोते ने, ऑप्शन डी गांधी जी की पोती ने। तो बच्चों, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, गांधी जी की पोती ने लिखी थी। आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर, 43 नंबर ये रहे आपके बच्चों प्रश्न। देखिए 43 नंबर क्या करा, गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में डॉट 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 है किसकी साधना किया था? यानी यहाँ भरना है कि गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में किसकी साधना किया था। ऑप्शन ए ईश्वर की, ऑप्शन बी साधु की, ऑप्शन सी नारित्व की, ऑप्शन डी देव की। तो बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर इज अ करेक्ट आंसर, नारित्व की। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ हो जाएगा नारित्व। ठीक है, यहाँ हो जाएगा कौन सा? नारित्व का। कोई डाउट है? नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? आगे प्रश्न 44 नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों, कह रहा है 44 नंबर की, नारी इतनी कोमल हो गई है कि उसे डॉट 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 क्या कहना चाहिए?
यानी नारी इतना कोमल हो गई है कि उसे क्या कहना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए कोमलता की मूर्ति, ऑप्शन नंबर बी दुर्बल, ऑप्शन नंबर सी फूल, ऑप्शन नंबर डी रेशम। तो बच्चों ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। इतना कोमल हो जाएगी दुर्बल हो गई है, कोई भी उन पर अत्याचार कर देता है। तो यहाँ जो डॉट डॉट है वहाँ क्या भराएगा? तो दुर्बल भराएगा यहाँ पे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रहे आपका नेक्स्ट प्रश्न। कौरवों की सभा में संधि की वार्ता किसके बीच हुई थी? कौरवों की सभा में संधि की वार्ता किसके बीच हुई थी? कृष्ण और दुर्योधन, कुंती और गांधारी, युधिष्ठिर और दुर्योधन, कृष्ण और अर्जुन। बताइए। तो बच्चों आपका आंसर ये हो जाएगा कृष्ण और दुर्योधन के बीच हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कह रहा बच्चों नारी और नर किसकी दो प्रतिमाएं हैं? नारी और नर किसकी दो प्रतिमाएं हैं? आपका ऑप्शन ए है एक ही मिट्टी की ढाली, बी है शिव और शक्ति की, सी है एक ही द्रव्य की ढाली, डी है अर्धनारीश्वर रूप की। नारी और नर किसकी दो प्रतिमाएं हैं? तो एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं बच्चों, एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं। चलिए 46 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है बच्चों नेक्स्ट प्रश्न, दिनकर जी ने कविता लिखने की शुरुआत कब किया? दिनकर जी ने कविता लिखने का शुरुआत कब किया? ऑप्शन ए है 30 के दशक में, बी है 4 के दशक में, सी है 3 के दशक में, डी है 5 के दशक में। बताइए दिनकर जी कब कविता लिखना शुरू किया था? तो 30 के दशक में बच्चों। इसका आंसर आप मिला लीजिएगा, थोड़ा हमें डाउट लग रहा है। ये आंसर आपके लिए है, यानी होमवर्क कर देते हैं इस आंसर को, क्वेश्चन को। ये आप अपना किताब से देख के बताइए हमको कमेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं 48 प्रश्न की ओर। कह रहा है बच्चों दिनकर जी पर वैभवर्धक प्रभाव किसका है? दिनकर जी का वैभवर्धक प्रभाव किसका है? ऑप्शन ए जातीय महाकाव्य महाभारत का, ऑप्शन बी व्यास की कवितात्व प्रतिभा का, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त कोई नहीं। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, आपका आंसर ए हो जाएगा उपयुक्त दोनों हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त कौन हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? फिर आ गया रिक्त स्थान वाला, तो ये आपको डाउट देख के भरना है ऑप्शन। अर्धनारीश्वर भारत का एक खाली स्थान है, क्या है? अर्धनारीश्वर भारत का एक क्या है? मिथ कथिए, सत्य, अस्वाभाविक, स्वाभाविक। बताइए मिथ कथिए है बच्चों, क्या है? मिथ कथिए है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आगे प्रश्न नंबर क्या कर रहा है? नर नारी पूर्ण रूप से क्या है? नर नारी पूर्ण रूप से क्या है? ऑप्शन ए असमान, ऑप्शन बी समान, ऑप्शन सी अलग, ऑप्शन डी मिथ कथिए। बताइए बच्चों क्या है? कह रहा है कि नर नारी पूर्ण रूप से क्या है? ऑप्शन ए असमान, ऑप्शन बी समान, ऑप्शन सी अलग, ऑप्शन डी मिथ कथिए। तो बच्चों नर नारी समान है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? थोड़ा प्रश्न छोटा है, बड़ा कर, हाँ छोटा बड़ा था छोटा कर दिए। नर में नारियों के गुण आने पर किसकी हानि होती है? नर में नारियों का गुण आने से किसकी हानि होती है? ऑप्शन ए अस्त्रयन की, ऑप्शन बी बट्टा की, ऑप्शन सी मर्यादा की, ऑप्शन डी नारित्व की। तो बच्चों आपका ऑप्शन सी हो जाएगा मर्यादा की। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न 52 नंबर? कह रहा है संसार में सर्वत्र कौन कौन है? संसार में सर्वत्र कौन कौन है? ऑप्शन ए पुरुष, स्त्री और स्त्री, कहता है पुरुष स्त्री और स्त्री पुरुष। नहीं बच्चों, ऑप्शन ए नहीं होगा। बी हो जाएगा पुरुष पुरुष नहीं, सी हो जाएगा स्त्री स्त्री नहीं, डी हो जाएगा पुरुष पुरुष है और स्त्री स्त्री है, यानी डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 का हो जाएगा डी आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है बच्चों? 53 नंबर, नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसके नारीत्व में
नारीत्व में क्या लगेगा? नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसके नारीत्व में क्या लगेगा? ऑप्शन ए बट्टा, ऑप्शन ए बी अस्त्रैन, ऑप्शन सी अर्धनारीश्वर, ऑप्शन डी दाग। तो बच्चों बट्टा लग जाएगा। क्या लग जाएगा? बट्टा लग जाएगा। आगे प्रश्न बढ़ते हैं। 54 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है बच्चों, पुरुष स्त्रियोचित गुण को अपनाकर समाज में फिर खाली स्थान है क्या कहलाती है? समाज में क्या कहलाती है? ऑप्शन ए बट्टा, ऑप्शन बी अस्त्रैन, ऑप्शन सी अर्धनारीश्वर, या आपका ऑप्शन नंबर डी इन उपयुक्त कोई नहीं। तो बताइए बच्चों क्या कहलाती है? क्या कहलाने से घबराती है बताइए? पुरुष स्त्रियोचित गुण को अपनाकर, पुरुष स्त्रियोचित गुण को अपनाकर समाज में क्या कहलाने से घबराता है? अस्त्रैन कहलाने से। बच्चों आपका आंसर ए हो जाएगा, आपका आंसर ए हो जाएगा, सॉरी बच्चों बी हो जाएगा, आपका आंसर बी हो जाएगा, अस्त्रैन कहलाने से। 55 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? 55 नंबर प्रश्न कह रहा है, डाउट है, फिर है पुरुष और फिर डाउट है नारी रही है। तो बताइए बच्चों क्या है? तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपका आंसर ए हो जाएगा। जो देखिए बच्चों, धूप जो है वह पुरुष है, धूप कौन है? पुरुष है। और चांदनी जो है वह कौन है? नारी है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? फिर खाली स्थान है बच्चों। 56 नंबर प्रश्न कह रहा है फिर खाली स्थान है, पति और पत्नी रही है। तो बच्चों आपका आंसर सी हो जाएगा। जो सी हो जाएगा बच्चों, विचार जो है वह पति है। विचार कौन है? पति है। और भावना कौन है बच्चों? पत्नी है। विचार पति है और भावना पत्नी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 57 नंबर प्रश्न कहता है, मिट्टी तोड़कर अन्न उपजाने का कार्य कौन करता है? मिट्टी तोड़कर अन्न उपजाने का काम कौन करता है? आपका पास ऑप्शन है ए किसान, बी राजा, सी मजदूर, डी नर। तो बच्चों आपका आंसर ये हो जाएगा, किसान हो जाएगा। बच्चों किसान हो जाएगा। मिट्टी तोड़कर अन्न उपजाने का काम कौन करता है? किसान। सॉरी बच्चों किसान नहीं, नर हो जाएगा, नर करता है। आगे प्रश्न क्या कहता है? 58 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कह रहा बच्चों, दिवस की उजाला और तप्त धूप ये किसके द्वारा लगाई गई चीज़ें हैं? दिवस की उजाला और तप्त धूप ये किसके द्वारा लगाई गई चीज़ें हैं? ऑप्शन ए कामिनी, बी नारी, सी भगवान, डी पुरुष। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, पुरुष। बच्चों आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? नारी की पराधीनता कब प्रारंभ हुई? बच्चों नारी की पराधीनता कब प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए आग के आविष्कार पर, बी भोजन के आविष्कार पर, सी कृषि के आविष्कार पर, डी गृह के आविष्कार पर। तो बच्चों कृषि के आविष्कार पर हुए थे। आगे बढ़ें। 60 नंबर प्रश्न ये रहे आपका 60 नंबर प्रश्न। कह रहा बच्चों, कृषि आविष्कार के बाद जिंदगी कितने टुकड़ों में बट गई? कृषि आविष्कार के बाद जिंदगी कितने टुकड़ों में बट गई? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी अनेक। 2 भागों में बट गया बच्चों। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 61 नंबर, किसने अपने मादाओं पर आर्थिक पसवरता नहीं लादी? किसने अपने मादाओं पर आर्थिक परवस्ता नहीं लादा? अपना ऑप्शन ए है मनुष्यों ने, बी पशुओं और पक्षियों ने, डी देवताओं ने, बच्चों सी देवताओं ने, और डी किसी ने नहीं। तो आपका आंसर बी हो जाएगा, पशु और पक्षियों ने। देखा है कभी नारी के ऊपर बोला है कि नहीं तुम घर में रहो, हम खाना तुम्हारे लिए व्यवस्था करेंगे? नहीं, और बस सब अपने साथ साथ जाते हैं। तो आपका ये रहा 62 नंबर प्रश्न रहा। 62 नंबर प्रश्न रहा बच्चों, सभ्यता का पहला सोपान क्या है? सभ्यता का पहला सोपान क्या है? आग, भोजन, घर, कृषि। सभ्यता का पहला सोपान कृषि है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर प्रश्न कह रहा 63 नंबर प्रश्न कि पत्नी अपने पति को किस दृष्टि से देखती है? पत्नी अपने पति को किस दृष्टि से देखती है? ऑप्शन ए लाता है अपने वृक्ष को जैसे,
बी चकोर चांद को जैसे, सी मादा पक्षी अपने नर पक्षी को जैसे, डी भगवान और ईश्वर की दृष्टि जैसे। तो बच्चों आपका आंसर ये हो जाएगा लता अपने वृक्ष को जैसे देखती हो वैसे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न बड़ा है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये रहे आपका छोटा हो गया प्रश्न। करा नारी के प्रतिष्ठा सुख तथा जीवन किसके मर्जी पर टिकने लगी है? नारी के प्रतिष्ठा सुख तथा जीवन किसके मर्जी पर टिकने लगा है? ऑप्शन ए ईश्वर, ऑप्शन बी समाज, ऑप्शन सी पुरुष, ऑप्शन डी औरत। तो बच्चों पुरुष पर टिकने लगा है। कहाँ टिकने लगा है? पुरुष पर। आगे बढ़ें। 65 नंबर प्रश्न क्या कहता है, जरा देखते हैं। 65 नंबर प्रश्न ये रहा। कहता नारी की पद मर्यादा किसके प्रचार से उठती है? यानी नारी की पद मर्यादा किसके प्रचार से उठती है बच्चों बताइए। आपका ऑप्शन ए होगा प्रावृत्ति मार्ग, बी हो जाएगा निवृत्ति मार्ग, सी हो जाएगा मर्यादा, डी हो जाएगा पुरुष। तो बच्चों आपका आंसर ए हो जाएगा, आपका आंसर ए हो जाएगा प्रावृत्ति मार्ग हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? प्रावृत्ति मार्ग। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नारी को गले से किसने लगाया बच्चों बताइए। नारी को गले से किसने लगाया? ऑप्शन ए प्रावृत्ति मार्ग, बी निवृत्ति मार्ग, सी मर्यादा, डी ईश्वर ने। तो प्रावृत्ति मार्ग ने नारी को ही क्या लगाया? गले से लगाया। जो नारी को महत्व समझते हैं वह अपने आप को नारी को मानता दिया, जो नहीं समझते हैं वह नहीं देगा, उसे हो जाएगा निवृत्ति मार्ग, जो समझते हैं उसको हो जाएगा प्रावृत्ति मार्ग। आगे बढ़ें। 67 नंबर क्या है? नारी क्या है? नारी क्या है? ऑप्शन ए चांदनी, बी प्रेम की परिभाषा, सी भावना, डी आनंद की खान। तो बच्चों नारी जो है आनंद की खान है। क्या है? आनंद की खान। आगे बढ़ें। 68 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार किसने दिया? नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार किसने दिया? बुद्ध और महावीर ने। बुद्ध ने, महावीर, कबीर। तो बच्चों बुद्ध और महावीर ने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था। आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर बुद्ध द्वारा चलाया गया धर्म कितने वर्षों तक चलने वाला था? बुद्ध द्वारा चलाया गया धर्म कितने वर्षों तक चलने वाला था? ऑप्शन ए 500 वर्ष, ऑप्शन बी 5000 वर्ष, ऑप्शन सी 5 सहस्त्र वर्ष, ऑप्शन डी 5 वर्ष। बच्चों आपका आंसर सी हो जाएगा, आपका आंसर सी हो जाएगा 5 सहस्त्र वर्ष। आगे बढ़ते हैं। ये रहे आपका अगला नेक्स्ट प्रश्न। करा नारियों से कौन भय खाते हैं? नारियों से कौन भय खाते हैं? ऑप्शन ए साधु, ऑप्शन बी धर्म साधक महात्मा और साधु, ऑप्शन सी महात्मा, ऑप्शन डी बुद्ध। तो बच्चों महात्मा, धर्म साधक कौन हो जाएगा बच्चों? धर्म साधक, महात्मा और साधु। आगे बढ़ते हैं 71 नंबर प्रश्न की ओर। यह रहा 71 नंबर। क्या कह रहा है? जीवन के साथ नारी को भी अलग किसने ढकेल दिया? जीवन के साथ नारी को अलग किसने ढकेल दिया? प्रावृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग, संसार, समाज। तो प्रावृत्ति मार्ग वाला हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर प्रश्न क्या करा? बड़ा प्रश्न है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। ये रहा आपका छोटा हो गया। कह रहा है बच्चों नारी तो हम हैं, करूं तब ना किया विचार, जब नारी तब परिहारी, नारी महाविकार। यह दोहा किस द्वारा रचित है? किसके द्वारा यह कहा गया? तो यह दोहा जो है बच्चों कबीर के द्वारा कहा गया है। ठीक है, कबीर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। ये रहे आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है? जो नारी को अहेरिन, नागिन और जादूगर ने किसने कहा? नारी को अहेरिन और जादूगर ने किसने कहा? तो बोनार्ड ने कहा था। किसने कहा था बच्चों? बोनार्ड ने। चलिए अगला प्रश्न है 74 नंबर। क्या कहता है? कह रहा बच्चों क्या आप लोग पढ़ने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करते हैं? बताइए बच्चों, क्या आप लोग पढ़ने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करते हैं? ईमानदारी से बताइए। आपके पास ऑप्शन ए है हाँ, बी है नहीं, सी है अभी करते हैं, डी हाँ कर दिए हैं। बताइए 74 में आप इनमें से कौन सा प्रश्न आपको सही लगता है? क्या किए हैं बताइए। अगला प्रश्न। थैंक यू बच्चों, थैंक यू माय लवली स्टूडेंट्स, थैंक यू। आप हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए हैप्पी दशहरा। आप सबको दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाय बाय बच्चों, जय हिंद बच्चों।